गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने कल आपको पठित काव्यांश का अभ्यास करवाया था और आपको बताया था कि मैं 2 अभ्यास कार्य आपको और भेजूंगी जिनके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगी। उसका कारण ये है कि इन सभी कविताओं के भावार्थ और प्रश्नोत्तर आपको बहुत अच्छी तरह से करवाए जा चुके हैं। आपके पास इन सब की वीडियोज़ भी मैंने भेजी हैं, तो इसलिए ऑडियोज़ भी हैं आपके पास, वीडियोज़ भी हैं। तो आप लोग ध्यान से उसको दोबारा सुनेंगे अगर आपको नहीं समझ में आया होगा कहीं पर, और उसके बाद उसको ध्यान से सुनकर उसका भावार्थ समझकर फिर इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। तो आपको बच्चों ये कविता जो मैंने कल आपको करवाई थी, जिसका अभ्यास करवाया था, कैदी और कोकिला, ये भी उसी में से मैंने आपको दिया है। आपको याद भी आ गया होगा। तो आपको इसके मैंने 3 प्रश्न दिए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पठित काव्यांश में आपके 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। तो 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों को पढ़कर आपको बहुत ध्यान से इसके उत्तर अपनी भाषा में लिखने हैं, जैसा कल आपको समझाया गया था। इसके बाद आपका जो है वो एक काव्यांश मैंने आपको दिया है। ये आपको पता है रसखान के सवैये हैं, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो है सुंदरता का वर्णन किया है। उन्होंने जो वस्त्र पहने हैं, जो गले में गुंज के फूलों की माला पहनी है, कैसे वस्त्र पहने हैं, ये सब इसमें वर्णन किया गया है। और ये सब जो है वो कौन धारण करने के लिए तैयार है? एक सखी, एक गोपी दूसरी गोपी के कहने पर। लेकिन वो उसके कहने पर भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसे अपने होठों पर रखने को तैयार नहीं है। ये भी पूरे भावार्थ आपको भेजे गए हैं, समझाए भी गए हैं, और उसमें और साथ साथ इनका भावार्थ भी भेजा गया है। तो आप लोग जो है इस पर आधारित जो 3 प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखकर और मुझे भेजने हैं। और जो तीसरा आपका काव्यांश है वो भी बहुत सरल है। और अंतिम आपकी जो कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसमें से लिया गया है। ये तो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको करवाया भी था, अगर आपको याद हो। पिछली टर्न पर भी मैंने आपको दिया था और दोबारा से मैं दे रही हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपको याद है या नहीं है। इसको तो मैंने पूरा दोबारा से एक्सप्लेन किया था। तो इसके ऊपर आधारित जो आपके प्रश्नों के उत्तर हैं वो भी आप सबको लिखने हैं। और ये 3 पद्यांश हैं, इनके प्रश्नों के उत्तर आप लिखकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। जो एक महत्वपूर्ण बात मुझे आपसे कहनी है बच्चों, वो ये है कि आप लोग वीडियोस जो हम भेज रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आप में से अब भी कुछ बच्चों के फ़ोन ये सोचकर आ रहे हैं कि शायद वो पहले की तरह ऑनलाइन पेपर देंगे। ऐसा नहीं है। डेट शीट आपको भेजी जा चुकी है, इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर हैं, आपके एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होंगे। इसलिए बार बार आपसे कहा जा रहा है कि जो भी टीचर्स, मैं 9th A की क्लास टीचर हूँ, लेकिन मैं सभी बच्चों से, B के बच्चों से भी कह रही हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से, बहुत ईमानदारी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। डेट शीट आप लोगों के पास आ चुकी है, तो अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप ये काम नहीं भेजेंगे, जैसा अब भी कुछ बच्चे कर रहे हैं, तो आप लोग अपना ही नुकसान करेंगे। आप लोग प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी भी मेरे पास कुछ पेरेंट्स ने फ़ोन किया कि उनके पास कि मैंने सिलेबस नहीं भेजा है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि 25 दिसंबर को PDF फाइल के माध्यम से मैं आपको आपका सभी विषयों का पाठ्यक्रम भेज चुकी हूँ। और 26 दिसंबर को आपको IT का जो सिलेबस है आपका अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, प्री बोर्ड के लिए, वो भेजा जा चुका है। तो सभी बच्चे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी अच्छे से प्रिपरेशन शुरू करिए। जो टीचर्स आपको रिवीजन वर्क करा रहे हैं, जो मैं वर्क आपको भेज रही हूँ, वो सारा काम आप करिए और अब मेहनत करनी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। किसी भी बच्चे को किसी भी चैप्टर में कभी कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे फ़ोन करके बेटा मुझसे समझ सकते हैं। बिल्कुल आपको संकोच नहीं करना है कि पूछेंगे तो मैम शायद नहीं बताएंगी। ऐसा नहीं है। आप जब भी जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे फ़ोन करके मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। और ये काम आप मुझे प्लीज़ ज़रूर 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 करके भेजिए, ताकि मैं आपकी गलतियाँ बता सकूँ, चेक कर सकूँ और आप इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू बच्चों। टेक केयर।